हर गाने वाला आपके सामने है। सबका कहना सुनना गाना मेरे भगवत प्रेमियों अलैदा अलैदा हुआ करता है। भैया जी कि एक दिन ऐसा कि रावण ने दसों दिशा जीत ली और एक दिन ऐसा कि दसों शीश कट गए रण में। एक दिन ऐसा कृष्ण रण छोड़ी भाज गए। एक दिन कंस को पछाड़ दयो क्षण। एक दिन ऐसा पारथ ने महाभारत जीत लियो। एक दिन ऐसा कभी लन्नी लूट लयो वन में। कहत गुरु राम सिंह नरकाए पे अभिमान करे। या सूरज की तीन दिशाओं तो एक दिन। भैया जी जारी रखो ना। अच्छा अरे दुनिया से जब चलूंगा दुनिया नहीं बदल। जो कुछ भी थी बस ये थी तमन्ना आखिरी अपनी। और तुम साहिल होते ये कश्ती डूबती अपनी। मुझे तो शामे गम में काटनी है जिंदगी अपनी। अरे वहीं ले चल जहां हो चांद और ये चांदनी अपनी। मुनासिबगर मुझे समझे, मुनासिबगर मुझे समझे, घड़ी भर के लिए आजा। बितानी है तेरे दामन में ईश्वर जिंदगी अपनी। यानी
वो नजारा आप गौर फरमाएंगे जो 3 दिन से चर्चा चल रही है। 1,20,000 योद्धा हिंदुओं के लाल किले के सामने खड़े हैं फाटक पर, और मुगल सेना युद्ध के वास्ते तैनात हो रही है किले के अंदर। जब किले से बाहर मुगल निकले, वो धड़क रही है ज्वाला महाराज सूरजमल का बदला लेने की। आहा विद्वानों, वीर गाथा कैसे आगे बढ़ी। वाह रामजीत जी, और भैया सवा जाता बीरा आए थे वो चले गए, बाकी सब कबाली थे। और सिकंदर जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। भैया मुगल हथियारों को लेके आगे बढ़े, हिंदू तैनात थे। और कैसे भैया, वो ज्वाला तसल्ली हुई महाराज सूरजमल वाली। कुछ मुगलों को यम के दरबार में दाखिल कर दिया और घमासान युद्ध दिल्ली के लाल किले के सामने कैसे हो रहा है भैया। लाल किले के सामने पृथ्वी लाल हो गई खून से, रक्त से। अरे धरा लाल है गई देह से, और जिस दम खून चुचाता है, अरे जिस दम खून चुचाता है, और दिशा भूल है गए मुसल्ला पासन कोई
के मारे करतार भाई वाह। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे माननीय पंडित जी श्री राजन जी घौर निवासी नमस्कार करता हूँ। भगवान उन्हें खुश रखें। जाटों की शान निराली है, जाटों की शान निराली है, जो भी इनसे टकराएगा, जो युद्ध करेगा जाटों से जीवन भर वो पछताएगा। हमारे माननीय भाई राजन सिंह खुटेला, आहा बड़े बड़े वीर बसरे या बस्ती में सरदारों स्थानीय रहने वाले मैं नमस्कार करता हूँ। वीर गाथा में पुरस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद। विद्वानों एक बात कह दूं, 58 साल की उम्र हुई, 40 साल चिकड़ी गई। शायद आपके यहाँ सेवा में कमी आ जाए, मुझसे कोई क्षमा कर देना। वैसे ये मेरे विभाग वाले हैं, परिवार वाले हैं, चिकड़ी का 1 नंबर का गाने वाला रहा। शायद आपकी समझ में आऊं या ना आऊं। बेटा आगे क्या कहा? बहुत बढ़िया मास्टर जी। आज क्या है बेटा? रणवीर होश में एक रागा पढ़ के अरे ओ मेरे भगवान तेरे भारत का खेल बिगड़ गया, अरे होकर के आजाद हिंद तेरा माली बिना उजड़ गया। भाई वाह बेटा। और देश धर्म पर तिलक गोखले, अरे देश धर्म पर, अरे देश धर्म पर तिलक गोखले, बोल राय बिहारी मर गया। और राजगुरु सुखदेव भगत फांसी के तख्ते चढ़ गया। 50 रुपए का पुरस्कार गंगाराम बिंधोलिया चैनपुरा निवासी नमस्कार करता हूँ। देखिए आज घर घर में बॉस हैं। यह 100 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह मीना जी 100 रुपए का पुरस्कार वीरगाथा में पेश करते हैं। नमस्कार करता हूं। बंधु कहा कैसे? अंग्रेजों को मार भगा। अंग्रेज मेरे देश से किसने निकाले? 2 अंग्रेज तांगे में जोड़ लिए गए और चाबुक वीर सुभाष के हाथ में था। साले भारत छोड़ोगे? बॉस थे मेरे भारत के सुभाष। अंग्रेजों से कहते थे साले टांगे में चल मैं बैठूंगा, भारत छोड़ोगे? कैसे भैया? अरे अंग्रेजों को, अरे अंग्रेजों को, अरे मार भगा। बंगाली शेर बिगड़ गया,
सुभाष। क्या बात है मास्टर जी? अरे अंग्रेजों को वो मार भगा, बंगाली शेर बिगड़ गया, और ले शांति के तीर महात्मा स्वतंत्र भारत कर गया, और ले शांति के तीर महात्मा स्वतंत्र भारत कर गया। सुखदेव भगत फांसी के तख्ते घमासान युद्ध मुगल और मेरे हिंदुओं का किस प्रकार का युद्ध था धर्मवीर बेटा? विद्वानों, लंगड़ा ढोला कहते हैं ना लोग। जिकड़ी में एक दो टांग का ढोला होता है, वो कैसे? अरे युद्ध वो युद्ध, हाँ जी माननीय, युद्ध घमा शान ठनोए घमा शान बेटा धर्मवीर। और कैसे? सूर्यमा सूर्यमा लाखे नु कटी गए, हे रे सूर्यमा लाखे नु कटी गए, कहावन देखूं ना छुटा। अरे सूर्यमा लाखे नु कट गए, लाखे नु कट गए, कहावन से खून छुटा। आया रंगत का नंबर। रंगत कैसे? जो हमारी जिकड़ी की सबसे गहरी चीज, जिकड़ी की धुरी टिकी है, जिसे रंगत कहते हैं, उड़ान कहते हैं विद्वानों। पंचो वहां भीत रहे घमशान। बेटा धर्मवीर, बाबा राम सिंह जी गाते थे, बीत रहे ही घमशान, बीत रहे रामजीत जी घमशान। ये काट रहे सीधी
मुगलन को रजपूत काट रहे, मुगलन को रजपूत। जियो बेटा जियो, वाह जियो बेटा। काट रहे ये मुगलन को रजपूत काट रहे, मुगलन को रजपूत। निकल जाए, निकल जाए हाय पाजामा में मूत, निकल जाए पाजामा में मूत। कवि की सुंदर गाथा है, कवि की सुंदर गाथा है। वाह वाह भाई वाह, मैं धन्य हो गया। हमारे भाई संगीत में विलिप्त मास्टर झम्मन लाल जी, मामटोली निवासी, पुरस्कार करते हैं, धन्यवाद देता हूँ। कवि की ये सुंदर गाथा है, कवि की ये सुंदर गाथा है जी, कवि की सुंदर गाथा है। किधर की आवे मौत, किधर की आवे मौत, गाम के सन्मुख जाता है। काट रहे मुगलन को रजपूत, निकल जाए पाजामा में मूत। कवि की सुंदर गाथा है, जब गीदड़ की आती मौत गाम के सन्मुख जाता है। बैर किया महाराज लोहागढ़ सूरजवंश, हत्या हत्या वो भी धोखा। आहा जवाहर सिंह दूल्हा बने हैं, और जो शेष मुगल समाज बचा था वो दिल्ली के लाल किले के अंदर है, भयभीत है। वज्र ताले लगा दिए गए। 1,20,000 योद्धा हिंदुओं के फाटक पर जूझ रहे हैं। महाराज जवाहर सिंह दिल्ली का फाटक नहीं जूटने वाला। बेटा कैसे, फाटक की दशा क्या थी, और मेरे हिंदू वीर अपनी जुर्रत ताकतों की कैसे आजमाइश कर रहे थे। बेटा कैसे, चहु ओरख लेके अड़े वीर सब, और खड़े पेश ना खाई। कोई अब फाटक ना खोले रे, रहे हैं आकुलाई।
मचारे शोर देत जयकारे दिल भरना फाटक खोलियो रे वीर सब हारे। आजमाइश, परंतु मेरे विद्वानों, दिल्ली के फाटक पर वरदान था कि प्रतिद्वंदी जब तक लाल किले के दरवाजे पर एक बलि ना दे देगा, एक बलि चढ़ाएगा, तभी फाटक लाल किले का प्रतिद्वंदी तोड़ सकता है। यह आन थी, यह दिल्ली के लाल किले पर वरदान था। परंतु मेरे वीर योद्धा, जाट योद्धा, हिंदू योद्धा फिर भी आजमाइश करने में, ताकत दिखाने में कमी नहीं रखते। जवाहर सिंह बड़े चिंतित थे। ज्योतिषियों ने, जो राजस्वी ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया, जवाहर खामखा वीरों की जरूरतें नष्ट क्यों कर रहे हो आप? पर फिर भी क्या हालातें थी वो कैसे बेटा? बिना भेंट दे और किले का फाटक, अरे नाई खुलेगा खोल के, और जब तक फाटक नाई खुले तुम युद्ध न जीती डोलेंगे। जवाहर सिंह के बोल थे, योद्धा योद्धा बबर शेर जवाहर सिंह योद्धाओं से कहने लगा, जितने हिंदू नौजवान हैं वो मेरी बातें सुने। लोहागढ़ का शेर जवाहर सिंह हिंदू जवानों से क्या कहने लगा, भैया सुनो, अगर तुम पहली विजय करने को आए ही हो तो क्या करना होगा? कैसे भैया? अरे वीर जवाहर कहे, सुनो सब योद्धा चितलाई, सुनो सब योद्धा चितलाई,
और कोई बलिवेदी पे चढ़े के फाटी का फूट जाए भाई। अरे सुनो सब तुम योद्धा चितलाई और बलिवेदी पे चढ़े के फाटी का फूट जाए भाई। सुनत ही योद्धा कहलाए अब मौत के मुंह में कौन जाए। महाराज ने तो कह दिया कि बलिवेदी पर कौन चढ़ेगा। आहा सुनकर योद्धा कुछ घबराने लगे। बेटा देख ली है कुल हकीकत, देख ली सब शान है और ऊंची दुकान का मुझे नजर आया फीका ही पकवान है। परंतु कभी पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई। कैसे बेटा? अरे सुनत ही योद्धा कहलाए, अरे सुनत ही योद्धा कहलाए और कछु देर के बाद वीर तोर फाटी पे आए। अरे जमा गई फाटी पे छाती। बेटा क्या बात है? अरे जमा गई फाटे पे छाती और फतेह सिंह से कही हुन दे तू खूनी हाथी। वह फतेह सिंह से कही हुन दे तू खूनी हाथी। भैया जी हो करो चाहे लाखों चतुराई। अरे करो चाहे लाखों चतुराई और कर्म रेखना करे मिटाई लाखों चतुराई। पाखरिया ने कहा जवाहर सिंह आन बान शान लोहागढ़ की पगड़ी के वास्ते मैं अपने प्राण दे रहा हूं। फाटक पर यह मेरा वक्ष स्थल होगा, अर्थात फाटक पर मेरी छाती होगी और जवाहर सिंह मदिरा पान किए हुए हाथी को फतेह सिंह टक्कर लगवाएगा। मेरे पीठ के पीछे फाटक टूट जाएगा। दिल्ली विजय कर लेना आप, कभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। भैया क्या हुआ? वो कैसे? केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट की भीख मांगूंगा। भैया जी अरे करमजीत क्या ये धन पाखरिया वीर सहियती और पीर अड़ाए रही है छाती। कोई पीलवा न ते कह गई पंचौल ने। अरे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पाखरिया
दिल्ली के लाल किले पर शहीद हो गए। और क्या अरे हाथी दियो लिख दे, अरे हाथी दियो लिख दे, तेरा सूल दुख भयो भारी। अरे हाथी दियो लिख दे, तेरा सूल दुख भयो भारी। बह चली खून की धार, रे सुनो सरदारी। जय हो भैया। दिल्ली का लाल किला, वो अष्ट धातु का फाटक, वीर जवाहर सिंह लोहागढ़ लाए उसे, टूट गया। और मुगलों की क्या हालत थी भैया, योद्धा दिल्ली के लाल किले के अंदर हैं। मुसलमान नजर नहीं आते, न जाने कहां चले गए। 1/2 अच्छा अर्थात 50% दिल्ली के लाल किले के सामने काट दिए गए। जिस समय वो जुर्रत करके आए थे और जो बाकी मोमदन थे उनकी हालातें क्या थी, और हिंदू अपनी आन बान शान पर रहा है, वो कैसे बेटा। अरे भेष जनानो, ये भेष जनानो और बना किले थे, ये भेष जनानो बना किले थे, वो सगरे मुगल निकल गए हैं और ना उठे नारी पे हाथ, मर्द का बेदा उजागर कर गए हैं। अरे बेद उजागर कर गए हैं, भाई बेद उजागर कर गए हैं, ना उठे नारी पे हाथ, मर्द का बेद उजागर कर गए हैं। शेष मुसल जनाना भेष, जो वेश बेगमों की लिबास थे, वो पहन पहन के लाल किले से निकलते जाते हैं, परंतु हिंदू आन बान शान पर रहा है। स्त्री पर हाथ उठाने का अधिकार मर्द का नहीं है विद्वानों। बेटा और मेरे योद्धा जवाहर सिंह के पैरों में पटकते हैं। अहमद शाह, धोखा क्या है, दगा क्या है, परिणाम क्या है, आज देखता है तू।
बताया वो दहली वाले लाल किले पर केसरिया झंडा फहराया हिंदू वीरों ने। कैसे? किले पे झंडा गाड़ो पंचो झंडा 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 गाड़ो रे ऊपर रही विजय भया हेरा जीत का बजोए नगारो बजोए भैया बजोए नगारो जीत को बजो नगारो योधा रहे महा खुशी में राम राम जी, राम राम साहब। जोरदार तालियां बजाइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके मास्टर छज्जी राम जी के स्वागत में। आखिरकार इन्होंने दिल्ली के फाट बहुत ही लोहागढ़ रियासत की जो हमारा भरतपुर का इतिहास है, आज वास्तव में कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा उस फाटक को आज ही तोड़ा जा रहा है। अब जब तक कुमारी गौरी मंच पर आकर के